एंशियंट बेबीलोन में अर्कद नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ज्यादा अमीर था। अमीर होने के साथ साथ वह उदार और दयालु था। वह बहुत चैरिटी करता था। वह अपने खर्चों में भी दिलदार था। फिर भी उसकी संपत्ति उसके एक्सपेंसेस से 2 गुनी रफ्तार में बढ़ती जाती। एक दिन उसके पुराने दोस्त उसके पास आए, जिन्होंने उससे पूछा कि अर्कद, वाकई में तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो, जबकि हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में तुम भी हमारे जैसे ही थे। हमने एक साथ ही पढ़ाई की और एक साथ ही बड़े हुए। तुम तो पढ़ाई और खेल में हमसे बेहतर भी नहीं थे, फिर भी तुमने इतनी संपत्ति कैसे कमाई? तो अर्कद ने उनसे कहा, अगर अभी तक तुमने दाल रोटी के अलावा कुछ और नहीं कमाया तो इसका कारण है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा और जाना जिससे संपत्ति बढ़ती है। अर्कद ने इस प्रकार लोगों को संपत्ति अर्जित करने के 7 इलाज बताए। पहला, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें। दूसरा, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। तीसरा, अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। चौथा, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। पांचवा, अपने आवास को निवेश में बदले। छठा, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। सातवां, अपने कमाने की क्षमता बढ़ाएं। आइए अब हम इन नियमों को डिटेल्स में समझते हैं। अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें। इमेजिन करें कि आप एक बास्केट में रोज सुबह 10 अंडे डालें और हर शाम 9 अंडे निकालें, तो कुछ टाइम बाद वह पूरा भर जाएगा, क्योंकि आप हर दिन जितने अंडे निकालते हैं उससे 1 अंडा ज्यादा डालते हैं। इसी प्रकार मैं मेरी आमदनी का 90% खर्च करता हूँ और 10% बचाता हूँ, जिससे मेरी सेविंग बढ़ती गई और मेरा बटुआ मोटा होने लगा। मेरा 90% में अच्छे से काम चल जाता है। यह मेरी शुरुआत थी और धीरे धीरे समय के साथ ही सिक्के आसानी से आने लगे। अर्कद कहता है कि यही भगवान का नियम है। जिसने सारा पैसा खर्च न करके एक हिस्सा अपने पास बचाया है, उसके पास ऐसे आसानी से आते हैं। मेरे मित्रों, यही हल्के बटुए का पहला इलाज है जो मैंने खोजा है कि बटुए में अगर 10 सिक्के डाले तो सिर्फ 9 खर्च करें। इसका मतलब है अपनी इनकम को 10% हमेशा सेव करें। दूसरा इलाज, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। अर्कद कहता है कि मित्रों, अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाएं और केवल उन्हीं खर्चों को चुनें जो जरूरी और जिनको आप अपनी आमदनी के 90% में खरीद सकते हैं। बाकियों को लिस्ट से हटा दें और उन्हें उन इच्छाओं में रखें जिनको पूरा करने की जरूरत नहीं है और जिन पर आपको पछतावा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह अपने बजट के साथ काम करते रहे और अपने हिसाब से इसमें बदलाव करते रहें। इस बजट को अपने बटुए को भारी बनाने के लिए सहायक बना। तीसरा इलाज, अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। अपने आमदनी के 10वें हिस्से को बचाने से तथा अपने खर्चे पर नियंत्रण करने से अब आपका बटुआ भारी होता जा रहा है। अब मैं बताऊंगा अपने खजाने को कैसे काम पर लगाया जाए ताकि वो बढ़ता रहे। धन पेड़ की तरह होता है। यह एक छोटे से बीज से उगता है। पहला तांबे का सिक्का जो तुम बचाओगे, उससे ही संपत्ति का पेड़ निकलेगा। अर्कद कहता है कि अपने स्वर्ण को इन्वेस्ट करो, जिससे तांबे के रूप में उसके बच्चे होंगे। उन तांबे के सिक्के को भी काम पर लगाओ और उनके बच्चे को भी काम पे लगाओ, जिससे और सिक्के आएंगे और जिससे आपके पास धन कंपाउंड होता जाएगा और आपकी संपत्ति बढ़ती जाएगी। आपके धन से जितनी मेहनत करवाओगे वह उतना। आइए इसे हम एक कहानी से देखते हैं। एक किसान जब उसका पहला बच्चा पैदा हुआ तो वह चांदी के 10 सिक्के लेकर मनी लेंडर के पास गया और उसे सिक्के किराए पर रखने को कहा जब तक उसका बच्चा 20 साल का न हो जाए। किसान ने वह सिक्के मनी लेंडर के पास कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिए। जब किसान का लड़का 20 साल का हो गया तो वह चांदी के 10 सिक्के 30 सिक्के में बदल चुके थे। किसान काफ़ी खुश हुआ क्योंकि उसके बेटे को सिक्के की ज़रूरत नहीं थी। वह उन्हें मनी लेंडर के पास छोड़ गया। जब बेटा 50 साल का हुआ और किसान चल बसा तो मनी लेंडर ने उसे 168 चांदी के सिक्के दिए। इस तरह किसान का छोटा सा इन्वेस्टमेंट 17 गुना हो गया। इसलिए यह एक हल्के बटुए का तीसरा इलाज है। अपने हर सिक्के को काम पर लगाएं ताकि वह संपत्ति की एक फ्लो पैदा करे जो आपके बटुए तक आए। चौथा इलाज, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। निवेश का पहला सिद्धांत कहता है कि मूलधन की रक्षा हो। क्या बड़े कमाई की ओर आकर्षित होना सही है जब मूलधन ही खो जाए? किसी को भी उधार देने से पहले यह देख ले कि यह इंसान इसे लौटा सकता है या नहीं।
किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले यह देख ले कि उसमें क्या क्या खतरे हैं। अर्कद कहता है कि मेरा अपना पहला निवेश बड़ा दुखद साबित हुआ। मैंने अपनी पूरे साल की सेविंग्स अजमेर नाम के एक कीट बनाने वाले को दे दी, जिसने एक धोखेबाज के हाथों इसे गवा दिया। मेरा खजाना खो गया। इसलिए मैं अपने दुखद अनुभव से आए ज्ञान से एडवाइस देता हूँ कि अपने खजाने को निवेश करने से पहले एक अनुभवी निवेशक से संपर्क करें, जिसने इस क्षेत्र में बहुत लाभ कमाया हो। इस तरह की यूजफुल सलाह मुफ्त में मिल जाती है, जिसकी कीमत हमेशा निवेश में पैसा गंवाने से ज़्यादा होती है। 5वां इलाज, अपने आवास को लाभदायक निवेश में बदले। हमें अपने घर का मालिक बनना चाहिए। अर्कद कहता है, उधार देने वाले महाजन भी उन लोगों की इच्छाओं की इज्जत करते हैं जो अपने परिवार के लिए घर और जमीन चाहते हैं। आप घर बनाने के पैसे कर्ज पर ले सकते हैं और जब घर बन चुका हो उधार देने वाले को उसी तरह भुगतान कर सकते हैं जिस तरह आप रेंट पे जमा करते थे। क्योंकि हर किस्त आपके उधार के पैसे को कम करेगा तो कुछ सालों में आपका कर्ज चुकता हो जाएगा। तब आपके दिल को खुशी होगी, आप परिवार का आनंद उठा सकेंगे और इससे आपके रहने का खर्च भी कम होगा और उस पैसे का इस्तेमाल आप अपनी लग्जरियस लाइफ जीने में तथा अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा सकते हो। इसलिए यह हल्के बटुए का 5वां इलाज है। 6वां इलाज, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। हर इंसान को अपने भविष्य के लिए भी पैसे बचाने चाहिए ताकि यह बचत तब उसके काम आ सके जब वह पैसे कमाने के कम लायक बचा हो। अर्कद कहता है कि बचत करने से कई तरीके हैं। वह इन पैसे को कहीं जमा कर सकता है, परंतु यह पैसा उसी मात्रा में रहेगा जिस मात्रा में इसे जमा किया गया हो। इसलिए अर्कद इस प्लान को आइडियल नहीं समझता। इसके बजाय वह अपने बचत के पैसे से जमीन और घर खरीद सकता है या किसी मनी लेंडर को दे सकता है जो इसे फिक्स डिपॉजिट में बढ़ा सकता है। अर्कद मनुष्य को लाइफ इंश्योरेंस करवाने की भी सलाह देता है, जिससे उसके मरने के बाद उसके परिवार को एक अच्छी राशि मिलेगी। यह इसलिए एक हल्के बटुए का 6वां इलाज है। 7वां और आखिरी इलाज, अपने कमाने की क्षमता बढ़ाए। अर्कद कहता है कि कुछ दिनों पहले उसके पास एक युवा कर्ज लेने आया, जिसे इसलिए कर्ज चाहिए था क्योंकि उसकी आमदनी से उसका परिवार का गुजारा नहीं हो रहा था। उसने उसके मालिक से कई बार उसका वेतन बढ़ाने के बारे में कह चुका था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। पर उसके अंदर पैसे कमाने की बर्निंग डिजायर थी। सफलता के पहले इच्छा का होना जरूरी है। यह मैंने भी अनुभव किया था। जब मैं स्क्राइब का काम कर रहा था तो मेरे अंदर पैसे कमाने की गहरी इच्छा थी। तब मैं जान गया कि ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करना और सीखना जरूरी है। मैं स्क्राइब के काम में दक्षता हासिल करने लगा तथा सीखना जारी रखा। मेरी बढ़ती स्किल सेट का पुरस्कार मुझे मिला और मुझे मालिक के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जितना ज़्यादा हम सीखते हैं उतना ज़्यादा हम कमाते हैं। जो इंसान अपने स्किल्स पर जितना काम करता है उसे उतनी ही सक्सेस मिलती है। अच्छे अनुभव से कई चीज़ें आती है जो इंसान की ज़िंदगी को अमीर बनाती है। इसलिए हल्के बटुए का 7वां और आखिरी इलाज है कि मनुष्य को हमेशा सीखता रहना चाहिए और स्किल्स को बढ़ाना।